पुलिस आई, अंग्रेजों के जमाने का बात थी, तो लोग इंग्लिश में बात करेंगे। अब गांव में तो कोई समझने वाला नहीं था। अब किसी ने विचार किया कि भैया उन 3 लोगों को बुला के लाओ जो बाजार से आए, वो तो बड़ी अंग्रेजी बात करते हैं। अब उनके पास में तो कोई शब्द ज्यादा थे, वो तो गांव में अपना वैसे ही लोग कर रहे, उनको बुला करके लेके आए। हम दोनों सोचे कि आज हमारी बोल तो खुले, लेकिन चालाकी क्या, जब तक चले जब तक तो बोल नहीं। अब उनके पास में कोई शब्द ज्यादा तो थे। पुलिस वालों ने कहा कि ये बताओ कि यहाँ चोरी हुई? बोले हाँ। किसने की है? तुमने चोरी की है क्या? अब वो मतलब तो जानते नहीं। एक उनमें से सबसे पहले बोला हाँ यस। पुलिस ने समझा कि यस कह रहा कि चोरी है। पर दोबारा पूछा कि कितने आदमी थे? तब तक दूसरा बोला कि भैया आप 3, क्योंकि उसको यही समझ आता। बोले हम 3 थे। अब चोरों पुलिस ने कहा कि चोर तो यही है, तीनों को पकड़ लो। और तीसरा कहने लगा कि जब 2 ने बोल दिया तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी अपना बोलूं। बोले डोंट वरी, बोले कोई चिंता नहीं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का मतलब है कि ऐसी विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें बंधन में डाल दे। विद्या तो वो है कि जो इस बंधन से छुड़ाए। इस संसार की विद्या पढ़ाई पढ़ने से न जाने कितनी जन्म बीत गई। संसार की भी विद्या पढ़नी चाहिए। संसार में रहना है तो ये विद्या भी जरूरी है, लेकिन उस विद्या का भी विचार करो जिससे हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, हमारा ये संसार बंधन कट जाए। जो बार बार हम दुख में घूम रहे हैं कि पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्मी जठरे से, बार बार जो आवागमन लगा है, यही तो छुड़ाना है। और यही सबसे बड़ी विद्या है। पहला चीज यही विद्या पढ़ाना चाहते हैं। बोले संसार की विद्या नहीं पढ़े। कुछ दिन के बाद में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, बड़े प्यार से बिठाया, बेटा तुम ये बताओ कि तुमने क्या सीखा, कुछ बताओ क्या सीख करके आए। तो प्रहलाद जी ने जो सीखा था उसी को बताया। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैंने तो केवल एक ही पढ़ाई करी है कि ये जो संसार है ना, ये अंधकूप के समान है। ये अंधा कुआं है, अगर कोई कुएं में गिर जाए तो वो निकल भी सकता है, लेकिन अंधकूप में अगर कोई गिरे तो उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति वहां जाता ही नहीं तो वो निकलेगा कैसे। अगर इसमें से निकलना है तो केवल भगवान का भजन करो, यही इसमें से निकलने का सार है। और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना कि मेरा बालक और मुझे भजन करने की प्रेरणा दे रहा, भगवान का नाम तो देने की प्रेरणा, एकदम आवेश में। अब तो गुरु को डांटने लगा, अरे तुमने मेरे बालक को क्या पढ़ाया, इसकी बुद्धि कैसे विकृत हो गई। गुरुजी कहने लगे कि बालक है, रजन अभी बाहर से स्कूल भेज दो, शायद इसकी बुद्धि सुधर जाए। अब तो दोबारा स्कूल भेजा गया प्रहलाद जी को, और कुछ दिन के बाद में फिर जब बुलाया और फिर पूछा कि प्रहलाद अब क्या सीख करके आए हो। तो पहले तो प्रहलाद केवल एक भक्ति को सीखा, अब तो नवदा भक्ति का वाले बखान किया। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु भगवान के चरणों में प्रेम करने के 9 माध्यम हैं, और उन 9 में से अगर एक तरीका भी जीवन में जीव उतार ले तभी कल्याण हो जाएगा। 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दासं सत्यात्मनिवेदनं। बोले सबसे पहले भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनना ये भी एक भक्ति है।
पहले सुनोगे तभी कुछ कहोगे। तो सबसे पहले भगवान की कथा सुना। अरे मेरे धन गुरु भैया, भगवान जिसे मिले सुनने से मिले। पहले जिसने सुना है तभी उसको जाना है, और जाना है तभी उसको मानना है। जब हम सुनते हैं तब वो भगवान के बारे में जान पाते हैं, और तब जानते हैं तभी उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो जिससे भगवान मिले हैं वो सुनने से मिले। अब किसी को भी देखो तो सबसे पहली जो भक्ति है वो भगवान की कथा श्रवण, फिर उसका कीर्तन, फिर उसका मनन जीवन में उतारो तभी तो कल्याण हो। आज पहला जी ने नर्मदा भक्ति का बखान किया है, तो जैसे ही सुना अब तो हिरण्यकश्यप से रोका नहीं गया। कौन हो? ये तो विष्णु का दूत ही मेरे घर में आया और मारने के लिए प्रयत्न किया। पहला जी बार बार मारा, पहाड़ के ऊपर से फेंका, जहर देकर के मारने का प्रयत्न, हाथियों के नीचे डाल करके कुचलवा करके मारने का प्रयत्न किया, लेकिन जागोरा के सामने मार सके नहीं को, पालन मांगो कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक परमात्मा हो तो उसे मारने वाला कोई नहीं। बार बार प्रयत्न किया लेकिन सारे प्रयत्न विफल हो गए। अब तो दोबारा स्कूल में पहला जी को भेजा, और पहला जी जब स्कूल में गए तो आज जितनी भी असुर बालक थे वो सारे पहला जी से कहने लगे, पहला तुम ये बताओ क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें बार बार मारने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन फिर भी डरते, और जो तुम बातें बताते हो यहाँ कोई पढ़ाता तो है नहीं, लेकिन ये तुम्हारे अंदर आती कहां से? और जिस भगवान के नाम के चक्कर में पड़े हो वो भगवान रहता कहाँ है, मिलेगा कहाँ? क्या है इसका प्रोडक्ट? उससे हमें लाभ क्या होगा? तो आज पहला जी नसों बालकों से कह रहे हैं कि भैया जीवन का अगर कोई सार है तो वो केवल भगवान का नाम ही, भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार। कथा का सार भी यही है कि केवल भगवान का नाम जितना स्मरण किया जाए वही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो किसी की बड़ी सुंदर बात नहीं है, अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, इस छोड़ से किसी भी नाम का